कि यदि आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप बोल दीजिए मथुरा पे हम मान जाएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर बनवा देंगे। कहने के लिए आप यदुवंशी हैं, लेकिन आप यदुवंशी कराने वाले जो सब समाजवादी लोग हैं। जो टोटी चोर जो 10 रुपए की टोटी नहीं खरीद पा रहा है, टोटी चुरा के ले जा रहा है, ये अपने आदमियों को बेच के दंगा करा रहा है। इसको काम कुछ है नहीं, कहीं से टिकट मिलना नहीं होगी। और जो है वो बोलते नहीं मेरे मित्र, इसलिए इन लोगों पे जो विश्वास किया, इनके परिवार के लोग भी इन लोगों को गाली देते होंगे और पछताते होंगे कि कैसी बता देता हूँ यदुमुल्ला होता तो जो खुद को यदुवंशी बताते हैं और जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, कृष्णवंशी बताते हैं। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ देखिए संविधान खत्म है, सेकुलरिज्म खत्म है, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। इन्हें संविधान वहाँ चाहिए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, संकेत मिल गया है। जिस तरीके से इन्होंने कृत किया है और गला घोटने का काम किया है सनातन का, अब इनको ठीक योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। ठीक है, क्या बात तो बड़ा संकिंदा आपको करनी चाहिए जिस तरीके से। चलिए ठीक है, एक राजनीतिक है, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति कर रही है, लेकिन पप्पू यादव भगवान राम की फोटो लेकर जिस तरीके से बैठे हैं, उनको जिस तरीके से खींच रहे हैं, उनकी फोटो को जिस तरीके से मुड़ेरा जा रहा है, क्या भगवान राम का संसद में अपमान नहीं किया गया? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष माफी मांगेगा सनातियों से कि नहीं? देखिए, अब घुमाइएगा नहीं कि फलाना फलाना। पहली बार थोड़ी की है। सुनिए, घुमाने की बात नहीं है। भगवान राम का अपमान कोई नहीं किया है। फोटो क्यों नहीं, वहाँ फोटो मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? मेरे पास वीडियो है, दर्शकों मैं दिखा रहा हूँ। मैं भी प्रूफ लेके आता हूँ। यादव जी रुकिए, मैं प्रूफ लेके आता हूँ, ऐसे फर्जी खबर नहीं चलाता हूँ। आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? समाजवादी पार्टी क्या पहली बार राम जी का अपमान कर रही है? राम भक्तों पे ये गोली चलवा है। ये देखिए, ये थोड़ा कैमरा जूम करिएगा। अब मैं यहीं से ये देखिए भगवान राम की फोटो पकड़े हैं, ये देखिए दर्शकों, ये देखिए आए हैं बड़के सनातनी बने हैं। थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए भगवान राम की फोटो किस तरीके से ये पैसा खींच रहे हैं भगवान राम की तरीके, मतलब ये किस तरीके से कर रहे हैं? ये बताइए, अपमान नहीं है? ये अपमान नहीं है भगवान का? आप चंदा चोरी पे अपमान करिए, हमारे भगवान को इस तरीके से देखिए। मैं प्रूफ लेके आता हूँ, आपके नेता ही लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, भगवान राम का समाजवादी पार्टी अपमान नहीं करती है और सब लोग मानते हैं भगवान राम को। भगवान राम पप्पू यादव के लिए माफी पप्पू यादव मानते हैं। पप्पू यादव वही है, अखिलेश यादव नहीं मानते। अखिलेश यादव ने बोला था एक चैनल में, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, मैं भगवान पूजा नहीं करता हूँ, पूजा नहीं करता। इतना बड़ा मंदिर बनवाया है यार, अभी देखा सफाई में कितना। अरे मंदिर बना, अबे तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, ना होई। और आज तक कृष्ण जी सपने में आते हैं तो क्यों नहीं बोल देते हैं मथुरा जाएंगे? आज रात शाम मेरे सपने में आए, लेकिन वो सपना ही नहीं पूरा हो रहा है। समझ रहे हैं? ये भी कहते हैं कि सनातनी, दोनों लोग सनातनी हो, रुक जाओ। इतने दिन से भारत ये दुनिया का सनातनी कह रहा है कि यदि आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप बोल दीजिए मथुरा पे हम मान जाएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर बनवा देंगे। कहने के लिए आप यदुवंशी हैं, लेकिन आप यदुवंशी नहीं हैं, आप यदुमुल्ले हैं, यदुमुल्ले। इसीलिए बार बार आप रंग बदल के हिंदुओं को छलने के लिए आए हैं। हिंदू समाज, सनातनी समाज समझ चुका है कि ये सब के सब कालनेमी है। आने वाले 27 में इनका उसी तरह से इनको जवाब देना है जिस तरह से हनुमान जी ने त्रेता में दिया था। तो कह रहे 24 में दे दिया, 24 में जवाब दे दिया। 24 में इन लोगों ने एक झूठा प्रोपगेंडा किया। झूठा, देखिए 24 में इन लोगों ने झूठा प्रोपगेंडा किया, एक संविधान की कॉपी लाया और बोला संविधान खतरे में है। यदि संविधान खतरे में था तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इन लोगों ने तिरंगा उड़ा दिया था? जम्मू कश्मीर में तिरंगा इन लोगों को नहीं उड़ रहा था, खतरा नहीं दिख रहा था। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू था, इन लोगों को खतरा नहीं दिख रहा था। इन लोगों को खतरा 2024 में संविधान से दिखा। ये लोग जो बोलते हैं वो दिखते नहीं और जो है वो बोलते नहीं मेरे मित्र। इसलिए इन लोगों पे जो विश्वास किया, इनके परिवार के लोग भी इन लोगों को गाली देते होंगे और पछताते होंगे कि कैसी औलाद पैदा कर दिया हमने और हमारे घर में। सुनिए अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है। तो सुनिए, अखिलेश यादव भाई कभी अमावस्या पूजा काहे नहीं करते हैं, एकादशी पूजा काहे नहीं करते हैं, होली दीपावली नेतागिरी छोड़ के हर दिन पूजा ही करेंगे यार? तुम हो क्या बात करते? अरे कभी नहीं, कभी ट्विटर पे हैंडल नहीं होता, लेकिन जैसे ईद उल फितर होगा
तुरंत पोस्ट पड़ जाएगी। भाई जैसे मुसलमानों का त्योहार होगा वैसे ही पड़ जाएगी। लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो कौन सी छुट्टी बोते हैं ये लोग? भाई कौन सी विदेश यात्रा बोते हैं जो इनको ट्वीट करने का टाइम पंडित जी से नहीं पूछे रहते हैं उस समय? बिल्कुल नहीं पूछेंगे, तब तो अपने मन का काम करेंगे ना। बताया तो कि ये सिर्फ एक राजनीति करते हैं। अब तो बताया ना इनके पास मुसलमान है ना हिंदू है। अब ये बिल्कुल बता रहे हैं इनके पास 2027 में 7 सीटें। अभी एक वीडियो उसका भी प्रूफ लेकर आया हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा कि सदन में, संसद में जिस तरीके से संविधान की बातें करने वाले राहुल गांधी, लाल किताब दिखाने वाले राहुल गांधी, जब उनके हाथ में संविधान की किताब पकड़ाई गई तो किताब को यूं फेंक दिया किताब को। तब संविधान को मानने वाले आवाज नहीं उठाए, तब तो नहीं उठाए आवाज। एक मैं बस बात कहना चाहूंगा कि भारत की जनता हाफिज को जी कहने वालों के साथ नहीं है, वो साथ उस 56 इंच वाले सीने वाले मोदी जी के साथ है जिनको आतंकवादियों ने चैलेंज किया कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई माई का लाल है तो तिरंगा फहरा के दिखाए। और भरे मंच से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है कश्मीर में तिरंगा फहरा के दिखाएंगे और जिसको जो करना होगा कर लेना। और वो गए और तिरंगा फहरा के दिखाया। ये लोग तो हाफिज को जी कहने वाले लोग हैं, आतंकवादी को जी कहने वाले लोग हैं। क्या पूछिए, मथुरा चलेंगे कार सेवा करने? चलेंगे मथुरा, चलेंगे, पूछ रहे, चैलेंज कर रहे, मथुरा चलेंगे। एक मिनट, आप पत्रकार महोदय, अगर ये अवसर दे तो हम बोला जाए। अगर हल्ला करें तो कोई बात नहीं है भाई। हमारी जो जात है लंठ वाली जात है, हमसे बड़ा लंठ कोई हो ही नहीं सकता। हाँ लंठ है भैया, ये लंठ है, पंडित है, विद्वान है, ये बात नहीं करने दीजिए। संस्कार का परिचय दे रहा है कि समाजवादी अकेला है, उसको बोलने का अवसर नहीं दे रहा है। एक मिनट भाई साहब, मत बोलिए। समाजवादी होते हैं आपके हाथ से माइक छीन लेते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है आपके हाथ से माइक छीन लेते हैं। ये वही समाजवादी है। देखिए ब्राह्मण आया बोलने तो उसको धक्का देने लगी। जब सरकार आ जाती तो लुधिया देते। लंठ है, यादव जी बोलेंगे, यादव जी लंठ है। यादव जी आप बोलिए। हम 60 साल है, 60 साल है भैया। अगर हम लोग को 60 साल की बात होती है, आप यादव सम्मान नहीं करते, आप यादव विरोधी है, आप पिछड़ा विरोधी है। क्या पूछ रहे हैं? पदमुल्ला है, पदमुल्ला है, ये 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 पदमुल्ला है। ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में की जानी चाहिए। जी क्या प्रश्न था पत्रकार महोदय? सनातन धर्म का अपमान, संविधान का अपमान विपक्ष कर रहा है, लेकिन सारा ठेका विपक्ष ने ले रखा है कि जो है सारा सम्मान हम ही कर रहे हैं। देखिए सनातन अजर अमर है। सनातन निश्चित रूप से आज भी, पहले भी, और तमाम जजिया कर भी लगाया जाता था। उस टाइम भी सनातन निरंतर बढ़ता था। औरंगजेब और तमाम मुगलों ने लगाया था। निश्चित रूप से सनातन बढ़ता गया। आज जो लोग कह रहे हैं, एक नारी विरोधी लोग हैं जो नारी का कहते थे कि बिस्तर से होकर गुजरते, वही पप्पू यादव है। 6 महीने पहले आप देखेंगे वही रो रहे थे कि मेरा ही गनर मेरे पे ही वो कर रहा है। कि वो उनका वो वीडियो आप देखेंगे, उससे पहले और उनका वीडियो देखेंगे। 90 के दशक में देखेंगे किस प्रकार से एक बड़े गुंडाई और दंगाई के मुद्दे में चलते, तो तमाम चीजें देखेंगे। 2014 में आप देखेंगे यही जन्माष्टमी लोग नहीं मना रहे थे, ये सरकार आने के बाद लोग जन्माष्टमी मना रहे, तो तमाम जगह देख रहे हैं सनातनी कैसे गया और कैसे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे नारा लग रहा है तो समाजवादी देता जय श्री राम नहीं बोल सकते, बोलते जय अखिलेश। यानी श्री राम की तुलना ये अखिलेश से करेंगे। देखिए आप यहाँ पे नारा लगाए और इन्होंने कहा, मैं बता देता हूँ यदुमुल्ला होता तो जो खुद को यदुवंशी बताते हैं और जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, कृष्णवंशी बताते हैं और कृष्ण की बात नहीं करते, मंदिर का विरोध करते हैं, वो यदुमुल्ला होते हैं, वो यदुमुल्ला होते हैं। लेकिन आज योगी जी ने बयान दिया कि जब से 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब कुछ चंगा। क्या आपको लग रहा है योगी जी ने जो कहा वो ठीक कहा? हाँ, योगी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। आप 2017 से लेते आज 31 जुलाई 2026 है, एक दंगा बता दीजिए हुआ हो। पहले आप मुजफ्फरनगर दंगों के दंगे होते थे, सुनियोजित तरीके से होते थे, कराते थे और एक वर्ग को सहायता
सहायता प्रदान करते थे मुस्लिम वर्ग को। ये लोग इनकी सरकार आ जाएगी फिर से वही अराजकता फिर वही होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है 9 साल से ये बैग फुट पे है, अगले 90 सालों तक नहीं आने वाले हैं। तो इधर क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रजापति जी, जो योगी जी ने बयान दिया कि जब से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में तब से नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है बीजेपी के राज में सब कुछ चंगा। सब कुछ चंगा है। ये दंगा कराने वाले ये सब समाजवादी लोग हैं। ये टोटी चोर जो 10 रुपए की टोटी नहीं खरीद पा रहा है, टोटी चुरा के ले जा रहा है, ये अपने आदमियों को बेच के दंगा करा रहा है। इसको काम कुछ है नहीं, कहीं से टिकट मिलना नहीं होता है, पार्टी जीत नहीं रही है, सब कुछ हार गए हैं। ये बंगाल हार गए, इधर हार गए, उधर हार गए, अब प्रदेश की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। और इस बार भी जब हार जाएंगे, पूर्ण बहुमत से हारेंगे। पूर्ण बहुमत से तो सरकार बीजेपी बनेगी, लेकिन जब पूर्ण बहुमत से हार जाएंगे। कितनी सीटें दे रहे हैं? 27 में इनको कुछ नहीं मिलना है, इनको जीरो बॉलर सन्नाटा। समाजवादी और इस बार इनसे बढ़िया मायावती प्रदर्शन करेंगी, आप देखना, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही हद पार कर दी है। ना किसी का सम्मान ना कुछ। जो अपने घर में अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा बताइए, समझ लीजिए। सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से संसद भवन परिसर के अंदर राम मंदिर चढ़ावे के नाम पर पप्पू यादव ने भेष धारण किया और भगवान राम की फोटो को जिस तरीके से नोचा गया, उन्होंने सिर्फ सनातन को बदनाम करने का काम किया है। भगवान श्री राम का फोटो रख के जब इन पे और भगवाधारी करके भगवान के नाम, भगवान के मुंह से उनका राम का नाम नहीं लिख लेगा। मुल्ला वहां पे भी तो चोरी हुई मस्जिद में, कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, एक बार करा बताइए। एमपी में भी तो पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कानून बना, वहां कौन सा कानून बना? पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां कौन सा कानून बना? इन लोगों को सिर्फ कुछ नहीं आता है, आना जाना कुछ है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, चूतिया है बिल्कुल, तो ये कुछ करना नहीं है, ये डिप्रेशन बन जाएंगे। जा रहे हैं इस बार आए कब तो जो जाएंगे जहाँ ये वहीं रहेंगे। 24 में आ गए थे भाई, अरे 24 का आंकड़ा जुड़ा के 300 सीटें बता देते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। 1-2 हजार से अंतर है, वो भाजपा जनता पार्टी इस बार जीत के उनको जीरो कर देगी। आखिरी सवाल आपसे कि संविधान की बड़ी बात होती थी 2024 में भी बहुत संविधान की बात हुई। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया किताब दिखाकर लोगों को कि संविधान खतरे में बताया, जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा उसके बाद। लेकिन वही सदन के बाहर राहुल गांधी को जो संविधान की किताबें पकड़ाई जाती है तो उसको यूं फेंक देते हैं उनके पैरों के तले। इनका संविधान से सिर्फ इतना मतलब है, जहां इनकी सरकार है वहां देखिए संविधान खत्म है, सेकुलरिज्म खत्म है, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। इन्हें संविधान वहां चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, और उसके सिवा संविधान इन्हें कुछ नहीं आता है। इतनी छोटी किताब ले ली संविधान की, उसमें पता नहीं है कि कितने पेज हैं। अरे संविधान की इतनी मोटी किताब है, कम से कम इनकी 7 पुस्तकें निकल जाएंगी, पढ़ने नहीं मिलेगा इनको। अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने 3 पेन से लिखा है, एक नहीं 3 पेन से लिखा है, एक पेन से तो दिखता ही नहीं है क्या लिखा है, 2 पेन से लिखा हुआ है, तो वो कैसे पढ़ेंगे आप बताइए। मतलब गए ये, अब की यही दाव इनके ऊपर उल्टा, जीरो बटा सन्नाटा है। विपक्ष ने संकेत दे दिया है, इस बात का संकेत दे दिया है भगवा पहनकर कि अब झोला वाला जा रहा है और भगवाधारी आ रहा है। विपक्ष ने संकेत दे दिया, योगी जी जा रहे हैं केंद्र में। हाँ, प्रधानमंत्री आप नहीं समझ रहे हैं, ये जो किया है विपक्ष ने, भाजपा का ही मतलब कोई यार है, भगवाधारी तो भाजपा ही होते हैं ना। सुनिए तो, विपक्ष ने यह संकेत दे दिया है कि 29 में भगवाधारी ही पीएम के कुर्सी पर बैठने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जो है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, अब प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये संकेत मिल गया है। जिस तरीके से इन्होंने कृत किया है और गला घोटने का काम किया है सनातन का, अब इनको ठीक योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। ठीक है, क्या बात, तो बड़ा संकेत दे दिया कि अब नहीं तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि मुद्दा ही है कि योगी जी जो है कि प्रधानमंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुद्दा यही है। समाजवादी पार्टी को ही मुद्दा है। ये आज संसद भवन में पप्पू यादव, जिसका नाम ही हो पप्पू पूरा भारत जानती है तो भाई पप्पू यादव, पप्पू एक तो नाम, और ऊपर से काल नेमी बने जो है कि वहां बैठे तुमने भगवान राम की फोटो के साथ जो है कि उसको मोड़ मार के जो है तुमने उनका अपमान किया। मैं एक आपको बात बता दूं कि जब तक ये विपक्ष वाले नीचे का टोपी ऊपर पहनते रहेंगे तब तक ये जो है कि इनका कुछ भला होना नहीं है। क्या अब तो ना संविधान के रहे ना राम के रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान की किताब भी फेंक दी और राम जी की ये पता, उस गधे को ये पता संविधान किताब लाल होती है हरी होती है, संविधान किताब हरी है लाल नहीं है। फोटो तो लाल लेके चलते, वो गधा है ना इसीलिए। अरे आप तो अरे कैसे बात कर रहे हैं,
ठीक है, बाबा जी ने कहा कि जब से यूपी में सरकार बनी है तब से नो दंगा नो कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज में सब कुछ चंगा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे पूजनीय महाराज जी की सत्ता जब से आई है तब से बहुत ही सुरक्षित और हर तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यह उत्तर प्रदेश को हमारे महाराज जी ने पुरुषोत्तम प्रदेश बना दिया है। पुरुषोत्तम प्रदेश, जहाँ पुरुषोत्तम प्रदेश में हर इंसान राम 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 करता है, उत्तर प्रदेश थोड़े रहा है। उत्तर प्रदेश को हमारे महाराज जी ने पुरुषोत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश को पुरुषोत्तम क्या नाम है आपका? मसाला खाए हैं, मसाला खाए इसलिए। हाँ, क्या कह रहे हो? देखिए मैं बता दूं, अभी आप राहुल गांधी दे रहे थे तो किसी नेता ब्राह्मण है वो कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे? देखिए श्री रामचंद्र तेगे सिया से एक दिन ऐसा कलयुग आएगा जिसका दादा फारसी उसका बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। तो दर्शकों